बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जाफ़र जिन का एक मशहूर वाक़या बयान करूँगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़े आशूर बाज़ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है ताकि इक़्तिदार इमाम मंसूर से मनल्लाह ज़ाहिर हो सके। इन्हीं वाक़यात में जाफ़र जिन का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आना है। इंसान और जिन एक दूसरे के मुतज़ाद हैं जो तकलीफ़ कुली मंज़र पर दर्जे मसावत रखते हैं और मजहबी लिहाज से इनका रोए ज़मीन पर पाया जाना मोहताज सबूत नहीं। कमज़ोर बशर इनको देखने का मुहतमिल ना हो और ना सामे इनकी हैबत ज़्यादा सदाएँ सुनने का भाव उठा सकें, लेकिन अदम शायद कम अज़ कम गैब पर ईमान लाने वालों के लिए तो मज़र नहीं है। कुरान और सुन्नत इनके ईमान पर गवाह हैं। इनके जज़ा और सज़ा का तलक भी मज़हब पर मुनहसर करता है। मुसलमानों में से कौन है जो सफ़े मुरसलीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार से नावाकिफ़ हो, कुरान हकीम में सूरत जिन से बेखबर हो। इस वाक़े को अक्सर किताबों में तफ़सीलन बयान किया गया है। रावी लिखता है, मैं दरिया के सफ़र पे था और तूफ़ान के आसार थे। एकदम शदीद अंधेरा छा गया और फिर बस इतना पता लगा कि बड़ी सी एक लहर आई जो मेरी कश्ती से टकरा गई। मेरी आंख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। शायद बेहोशी में किसी तख्ते पे पड़े हुए मैं तैरता रहा और आखिर इस जजीरे तक पहुंचा। थोड़ी ताकत आई तो रेंगते हुए उठने की कोशिश की। वो आवाज़ दूर से आ रही थी। आखिर में इस मकाम तक पहुंच गया जहां से रोने की आवाज़ आई थी। वो बहुत बड़े कद्दो-कामत का स्याह-फाम एक शख्स था जिसके बाल चेहरे से होते हुए ज़मीन तक बिखरे पड़े थे और वो ज़ारो कतार रोता था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो उंगली से रेत पर या हुसैन लिखता था। मैंने इससे पूछा कि तू कौन है और यहाँ पे क्यों रहता है? कहने लगा, मैं जाफ़र जिन हूँ। जब मैंने हज़रत को शहीद पाया तो अपने अहलो अय्याल तुफ़ाल के साथ कूफा से शाम तक असीरान के साथ रहा, लेकिन कुछ ना कर सका। हुक्म नहीं था। वहाँ जो कुछ मैंने देखा, इस गम में मैं सल्तनत छोड़ चुका हूँ और इस जज़ीरे पे क़याम है। हर शब जुमा मेरी कौम यहाँ आती है और हम एक मजलिस बपा करते हैं। करबला में जाफ़र जिन का किस्सा हम तक कई हवालों से पहुँचा है। मीर अनीस दबीर, मीर मोनस और मिर्ज़ा इश्क के मिर्ज़े और वो अवामी रेफरेंस हैं जिससे हम तक ये दास्तान आती है। जबकि तारीख़ रोज़ा शुहदा, हुसैन वास काशफ़ी, इसराइल शहादात, आकाए दरबंदी, मनहजात शहादात समेत सवाने जाफ़र जिससे सैयद आगा मेहदी लखनवी में भी ये किस्सा तफसील से मज़कूर है। मुंतखब में फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमला यारो इंसार भाई भतीजे सब शहीद हो गए और इमाम यकता व तन्हा रह गए। आतात अफवाज मिनल जिन्नाति यार, यानी जिन्नों की अफवाज हवा पर परवाज़ करती हुई करबला पहुंची और अर्ज़ किया, ए मौला, हम आपके इंसार आपकी मदद करने वाले हैं। बैर अलम फ़तह होने के बाद मीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफ़र जिन को, जो कि मुसलमान हो चुका था, इसकी जगह मुकर्रर किया। इसकी रस्म ताजपोशी अमल में आई। इसके साथ ताजपोशी के 30 साल बाद जब जाफ़र जिन अपनी रस्म ताजपोशी मना रहा था, जश्न आरास्ता था, 2 जिन रोते हुए जाफ़र जिन के पास आए। जाफ़र ने इनसे रोने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा गुज़र ज़मीन करबला से हुआ। हमने देखा हुसैन इब्ने अली यकता तन्हा हो गए हैं। यारो अंसार भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं। इमाम मज़लूम इस्तग़ासे बुलंद कर रहे हैं। कोई ऐसा जो मेरी इस बेकसी में मेरी मदद करे? कोई है जो ज़ुर्रियत फ़ातिमा की मदद करे? दूसरी तरफ खैमों में अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हमने ये किस्सा देखा तो उजलत में तमाम खबर आपको दी। जाफ़र ने ये बातें सुनी, जश्न ख़त्म किया, अपना लश्कर लिया और करबला में पहुंचा। सैयद आगा मेहदी लखनवी में ये किस्सा तफसील से मज़कूर है। सवाने जाफ़र जिन के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मन फ़ौज पर हमला करने ही लगे थे कि यक्का यगुर्द बुलंद हुई और साथ ही एक अजीब शक्ल का एक मुहीब आदमी सामने आ गया जिसकी सवारी सर से लेकर कमर तक घोड़े की तरह और पाँव शेर
से मिलते जुलते थे। इमाम को अदब से सलाम किया। इमाम ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं जाफ़र ज़ाहिद हूँ, शाहिद मर्दान का अदना खादम हूँ। मेरी सारी फ़ौज जंगल में तैयार खड़ी है। आपके वालिद ने जब बैर अलम में फ़तह के बाद जनात को मुसलमान किया तो मेरे बाप को इन पर हुक्मरान बनाया था। इनका नाम राहील जिन था। बाप की वफ़ात के बाद मैं बादशाह बना हूँ। सब जिन मेरी रैयत में हैं। हुक्म करें कि मैं अपनी फ़ौजें लाऊं और आप के दुश्मनों की रूहें खींच लूं। इमाम ने कहा, तुम जिन हो, ये इंसान है, ये तुम्हें देख नहीं सकेंगे और तुम इन्हें देख देख कर कत्ल करोगे। जाफ़र जिन ने कहा कि बदर में भी तो फरिश्ते दिखाई न देते थे। लेकिन इमाम बोले, वो खुदा की रज़ा से आए थे। तुम मेरी मोहब्बत में आए हो और मेरे मामले में खुदा की रज़ा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इस जंग में ना बचूं। जाफ़र जिसने इंसानों के रूप में आकर लड़ने की पेशकश भी की, लेकिन इसकी एक ना चली। फिर जाफ़र जिन ने कहा, इजाज़त दीजिए अहले बैत को हिफाजत से मदीना पहुंचा दूं। फरमाया, मुकद्दर में यही है कि मेरे बाद ये लोग असीर हों और कैद की सख्तियाँ उठाएं। ए जाफ़र, तू लौट जा। अब जो हाल इस मैदान जंग में होगा वो तुझसे देखा ना जाएगा। कुछ रवायात कहती हैं जाफ़र जिन वहाँ रुक गया और चुपचाप सब कुछ देखता रहा। जो दास्तान ज़्यादा मशहूर हुई वो ये कि जाफ़र जिन वापस गया तो इसकी वालदा ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे और कैसे वापस आए हो। तो इसने सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। तो माँ ने फ़ौरन हुक्म दिया कि जाओ, दौड़ो, इमाम की मदद करो जिस तरह मुमकिन हो। फिर जाफ़र जिन बमा अहलो अयाल वापस आया, लेकिन अब शहादतें हो चुकी थी। और फिर ये बयान सामने आता है कि जब मैंने हज़रत को शहीद पाया तो अपने अहलो अतफ़ाल के साथ कूफा से शाम तक असीरान के साथ रहा, लेकिन कुछ न कर सका। हुक्म नहीं था। सैयद आगा मेहदी ने अपनी किताबें नियाज़ फ़तेहपुरी साहब की हवाले से लिखा है, 1935 में एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ऐसे थे जो कुछ ख़ास उलूम जानते थे। जाफ़र जिन को बुलाकर वाक़े करबला सुनते थे। इनके मुताबिक जाफ़र जिन कहता था कि मैं शहादत अली अकबर तक मैदान करबला में मौजूद रहा। इंटरनेट पर मौजूद एक वेबसाइट के मुताबिक जाफ़र जिन 1930 तक ज़िंदा रहा और अब इसका बेटा शाह काज़म जिन्नों का हुक्मरान है। ईरान में एक इलाका जाफ़र जिन के नाम से अब भी मौजूद है। इस तहरीर को लिखते वक्त ये भी इल्म हुआ कि जिन्नों की ज़्यादातर मजलिसें जुमेरात को होती हैं और अशूरे के दिन ज़रूरी नहीं है कि इमाम बाड़ा की इंसानी इंतज़ामिया को जिन्नों की मजलिस का इल्म हो, वो इन्हें बताए बगैर भी कर सकते हैं। नीज़ ये कि इमाम बाड़ा नवाब असदुद्दौला में जिन्नों की हफ्तावार मजलिस एक अरसे तक होती रही है। जिन्नों की ये हकीकत है वो मौजूद होते हैं या नहीं, इस बारे में हमारा मज़हब हमें बहुत कुछ बताता है और साइंस में भी तवील बहसें मौजूद हैं। जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो इस पूरी दास्तान में सुपर हीरो का नाम लुटाना है। ये एक अनोखी बात है। अमीर हमज़ा, रुस्तम, रावण, हरकुलिस, सुपरमैन या कोई भी किरदार अगर किसी मुहिम में शामिल होता है तो इंजाम तक इसकी जीत बहरहाल दिखाई जाती है। अगर वो हारता है तो एक भरपूर लड़ाई के बाद हमें इसकी हार का पता चलता है। जाफ़र जिन एक ऐसा किरदार है जो बावजूद जिन्नों का सरदार होने के बेबस है। इमाम का हुक्म नहीं है। इमाम मुर्शिद ज़िद्दी के आगे सर झुका चुके हैं और जो होना है वो अटल है। इस किस्म का मंजरनामा जहाँ इंजाम पहले से तय है, वहाँ जाफ़र जिन का किरदार आखिर क्या कर सकता है। जाफ़र जिन की बेबसी का बयान मिर्ज़ा इश्क के मरसिए में बस थोड़ा सा देखिए। और इजाज़त दीजिए, जज़ीरे पर जब वो बंदा कश्ती टूटने के बाद पहुँचा, जाफ़र जिन को रोते देखा, बातचीत की, इसे पहचान लिया तो सवाल किया, बरवाए अज़न वगा पाओ पर गए जाफ़र, कहो कि कब गए, कुछ ठहरे, कब फिरे जाफ़र। अब जाफ़र जिन मजबूर है मुसाफिर को पूरा किस्सा सुनाने और बताने के लिए कि आखिर वो यहाँ पड़ा क्यों रोता है और जब वक्त था तो इमाम की मदद क्यों नहीं कर सका। जब यहाँ तक पहुँचा इमाम ने इजाज़त नहीं दी लड़ने की तो फिर क्या कहता। बयान हैदर सफ्तर जब ये फरमाया, नज़र में एक अंधेरा सा दफ्तन छाया, फेरा हुसैन की जानिब कलक से घबराया, अदब से बांध के हाथों को मैं ये चलाया,
अगर ग़ुलाम न इस वक्त काम आएगा, हंसेंगे लोग जहाँ मेरा नाम आएगा। कहेंगे सब उम्मीद उठ गई भलाई की, बड़ी हुसैन से जाफ़र ने बेवफाई की। एक जिन है मैदान का पासा पलटने पे कादर, बस ये सोचिए कि एक इनकार का हुक्म पूरा करना इसलिए कैसा मुश्किल होगा। मिर्सिया बहरहाल ख़त्म होता है और बहैसियत आखिरी किरदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अब जाफ़र जिनको नसीहत करते हैं, शरीक हाल हुआ अजर दे तुझे दावर, हमारे सर की कसम जा बस अब यहाँ न ठहर, जो हो सके तो यही बात सबसे है बेहतर, हमेशा रोए बेकस हुसैन को जाफ़र। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।